नमस्ते दोस्तों। आज हम भुजंगासन और सर्पासन के बारे में जानेंगे। ये दोनों ही आसन जो है वो उल्टे लेट के किए जाने वाले आसन है, मतलब पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन है। ये दोनों ही आसन जो है वो हमारी कमर, पेट, छाती और गला, ये सभी अंगों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जिनको लोअर बैक पेन रहता है उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी आसन है। उनको अवश्य ये आसन का अभ्यास करने से लोअर बैक पेन में राहत मिलती है। ये आसन करने से हमारे जो पेट जो है हमारा पूरा खींचता है, इसलिए पेट के अंदर के जो अवयव है उनको बहुत ही अच्छा मसाज मिलता है। हम अपने शरीर को जब ऊपर उठाते हैं तब हमारी जो छाती है वो भी फूलती है, एक्सपांड होती है, हमारे फेफड़े एक्सपांड होते हैं, इसलिए हमारे जो फेफड़ों की जो क्षमता है वो बढ़ती है। और हम अपनी गर्दन को भी पीछे की तरफ खींचते हैं, इसलिए यहाँ पर जो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियाँ जो है उनकी भी कार्यक्षमता बढ़ती है। तो ये आसन से बहुत सारे लाभ हमको मिलते हैं और हमारा मन और शरीर इसका संतुलन बनाए रहता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो आइए सीखते हैं अभी हम सर्पासन और भुजंगासन। इसके लिए सबसे पहले हमको पेट के बल लेट जाना है और हमारा जो फोरहेड है या तो जो थोड़ी है उसको ज़मीन से टच करके रखनी है। अपने दोनों हाथ के जो पंजे हैं उसको छाती के पास रखना है और दोनों पैर जो है उसके पंजे, उसकी पिंडलियाँ, उसकी जो एड़ियाँ है, ये दोनों को जोड़ के रखना है, एक दूसरे के साथ में रखना है। इसके बाद एक गहरी सांस भरते भरते शरीर को ऊपर उठाना है। पहले हम भुजंगासन करेंगे जिसमें हम शरीर को अपनी नाभि तक ही उठाते हैं। नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है हमारे शरीर का, उतना ही शरीर हमारा ऊपर उठेगा। इससे हमारे जो दोनों हाथ है उसकी भी जो ताकत है वो बढ़ती है, हमारे दोनों हाथ जो है वो भी मजबूत बनते हैं। एक लंबी गहरी सांस को भरना है और फिर धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाना है। आप इसमें अंतः कुंभक भी कर सकते हो, मतलब सांस को अंदर रोक के रख सकते हो, या तो फिर शरीर को ऊपर उठाने के बाद सामान्य सांस प्रश्वास भी कर सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो आपको खुद को महसूस होगा कि पूरा जो वज़न है वो आपकी लोअर बैक पे आता है, कमर पे आता है। इसलिए कमर दर्द के लिए ये बहुत ही उपयोगी आसन है। इससे हमारे पेट की चर्बी, जो बढ़ी हुई चर्बी जो है, अधिक चर्बी जो है वो कम होने लगती है। हमारे हिप्स, हमारी थाइज़ जो है उसके भी मसल्स जो है वो टोन अप होने लगते हैं और उनके ऊपर भी जो अधिक चर्बी है वो भी कम होने लगती है। जब आप ये जो है वो भुजंगासन की पूर्ण स्थिति है, इसमें आप कम से कम 1 मिनट तक रुकना है। शुरू में अगर आप नहीं रुक पाते हो तो 10 सेकेंड या 15 सेकेंड तक रुक के उसके बाद जब सांस लेने की आवश्यकता लगे तब आपको धीरे धीरे शरीर को नीचे लाना है। ये भुजंगासन का अभ्यास आपको 2 या 3 बार करना है, तभी आपको कोई भी आसन का पूरा लाभ मिलता है। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भर के जब आप शरीर को उठाते हो तो आपका ध्यान आपके दोनों पैर के पंजों पे भी होना चाहिए। पंजे जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए ही रहने चाहिए, वो अलग नहीं होने चाहिए।
इसको भुजंगासन मतलब कोबरा पोज बोलते हैं। अभी हम करेंगे सर्पासन मतलब स्नेक पोज, जो भुजंगासन का एक पूर्ण रूप है। इसमें हम अपने दोनों हाथों को एकदम सीधा कर देंगे, मतलब कोहनी का जो हमारा जॉइंट है उसको लॉक कर देंगे। इस अवस्था में जब हम भुजंगासन करते हैं तो हमारे हाथ जो है वो कोहनी से मुड़े हुए रहते हैं, मतलब हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो खुला रहता है। लेकिन सर्पासन में हम पूर्ण स्थिति में जाते हैं, उसको पूर्ण भुजंगासन भी बोलते हैं, जिसमें हम पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं। ठीक है, नाभि के नीचे का जो हिस्सा है उसको भी ऊपर उठाते हैं और दोनों हाथों को सीधा कर देते हैं। एक लंबी गहरी सांस को भरना है। इस तरह से दोनों हाथों को सीधा करके गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है। पूरा जो तनाव है, खिंचाव है, वो आपके गर्दन से लेके आपकी नाभि के नीचे के हिस्से तक जाता है। तो इससे आपके पेट के जो स्नायु है वो टोन अप होते हैं, वो मज़बूत बनते हैं। आपका जो हार्ट है और जो आपके लंग्स है वो भी मज़बूत बनते हैं। इसमें आप देख सकते हो दोनों हाथ सीधे हैं, कोहनी से बिल्कुल सीधे है, मतलब कोहनी का जो एल्बो जॉइंट है उसको हमने लॉक कर दिया है। ये आसन की पूर्ण स्थिति है। इसमें भी ध्यान ये रखना है कि दोनों पैर के जो पंजे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए ही रहने चाहिए। धीरे धीरे नीचे आना है। फिर से एक बार सांस भरते भरते शरीर को ऊपर उठाएंगे। पैरों के पंजे एक दूसरे से जुड़े हुए ही रहेंगे। दोनों हाथ सीधे हो जाएंगे और पूरा शरीर कमर तक ऊपर उठेगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे 1 या आधा मिनट आसन की पूर्ण स्थिति में रुकने के बाद धीरे धीरे सांस भरते भरते नीचे आ जाना, सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे आ जाना है। आप देख सकते हो कि मेरा पूरा जो पेट का हिस्सा है वो भी ऊपर उठा हुआ है और मेरी थाइज़ जो है वो भी ऊपर उठी हुई है। घुटने से नीचे के जो पैर है वो ज़मीन से स्पर्श किए हुए हैं और दोनों हाथ हमारे सीधे हैं। गर्दन भी पीछे की तरफ है। उसके बाद कोई भी एक साइड पे करवट लेके थोड़ी देर उसी साइड पे लेटे रहना है और फिर दोनों हाथों का सपोर्ट लेके अपनी जगह पर बैठ जाना है। तो ये हुआ सर्पासन और भुजंगासन। दोनों ही आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। आपको ये आसन का अभ्यास रोज़ करना चाहिए। अगर आप अपने जो पेट की जितने भी विकार है, जैसे गैस है, इंडाइजेशन है, या तो एसिडिटी है, कब्ज़ है, तो इन सब के लिए ये बहुत ही लाभदायी आसन है। अभी मेरे अगले वीडियो में मैं आपको सेतु बंध आसन और उसके जो भी लाभ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद। ओम।